हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। तो गाइस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। तो ये दो टर्म हैं, इनके बीच में हम आज डिफरेंस देखने वाले हैं। तो टर्म्स तो बहुत इजी हैं, बट कई बार इनमें से जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को जो है वो हो जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड के बीच में हम डिफरेंस देखने से पहले हम ये चेक करेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। ठीक है, ये बहुत इजी है, डिविडेंड या लाभांश। ठीक है, ठीक है। तो वर्ड्स के ऊपर भी हम सीख सकते हैं कि क्या डिविडेंड क्या है। अ डिविडेंड इज़ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है? एक प्रॉफिट का शेयर है जो कि कंपनी क्या करती है, रिटेन अर्निंग्स के रूप में रख लेती है, या फिर उसे शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या कर देती है, पेज आउट कर देती है। व्हेन ए कंपनी जनरेट्स अ प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेट्स रिटेन अर्निंग्स, दोज अर्निंग कैन बी आइदर री इन्वेस्ट इन द बिजनेस और पेड आउट टू शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। ठीक है, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, तो उसमें से क्या उस प्रॉफिट को एज अ रिटेन अर्निंग, ठीक है, रिटेन अर्निंग मतलब फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखना, ताकि क्या है, उस पैसे को आगे री इन्वेस्ट किया जा सके फर्दर बिजनेस में, बिजनेस को आगे एक्सपैंड करने के लिए, या उसमें ठीक है कुछ भी चेंजेस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि उसको एज अ डिविडेंड या शेयर होल्डर्स को जो है वो एज अ डिविडेंड या लाभांश के रूप में उसको क्या कर दिया जाए, शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया जाए। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिविडेंड या फिर लाभांश। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड क्या है? प्रपोज डिविडेंड इज द डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर विच विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, जो कि जो डिविडेंड या जो लाभांश क्या है, शेयर होल्डर्स के बीच में फाइनेंशियल ईयर में क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि नेक्स्ट ईयर में पे किया जाना था। ठीक है, द प्रपोज डिविडेंड शैल इंक्लूड द मैनेजमेंट बोर्ड्स डिविडेंड एट द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। बेसिकली प्रपोज डिविडेंड क्या है, जो हमारी एजीएम होती है या एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो कि हमारे क्या है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद बेसिकली प्रपोज डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा टर्म इंटरिम डिविडेंड। ओके, तो इंटरिम डिविडेंड क्या है? इंटरिम डिविडेंड शैल बी अनाउंस्ड एंड पेड इन द मिडल ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक, ये कब अनाउंस किया जाता है? मिडल ऑफ अ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कि मतलब कब भी जो आपका प्रपोज डिविडेंड था उसको साल के एंड में उसको डिक्लेयर किया जा रहा था, और जो इंटरिम डिविडेंड है उसको अकाउंटिंग ईयर के मिडल में उसको क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, ये अनाउंस किया जाता है। दैट इज़ बिफोर द ईयर्स अकाउंट्स आर कंप्लीटेड एंड इंटरिम डिविडेंड इज अ डिविडेंड पेमेंट मेड बिफोर अ कंपनीज एजीएम या एनुअल जनरल मीटिंग। कब इसको अनाउंस किया जाता है, कब रिलीज़ किया जाता है? जब कंपनी की एजीएम से पहले। ठीक, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि एनुअली हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बनने के बाद। ठीक है, एजीएम कब होती है? एनुअली होती है, साल के एंड में। तो ये इसके बीच में इंटरिम मतलब दो आपके मतलब आपके सेशन के बीच में, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे उनके पहले। ठीक है, एजीएम के बीच में। ओके, अब देख लेते हैं इनका डिफरेंस। ओके, सो इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग क्या है? डिविडेंड शैल बी अनाउंस एंड पेड इन द मिडल ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है उसके मिडल में इसको क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। दैट मीन्स बिफोर द ईयर्स अकाउंट्स आर कंप्लीट, जब आपके अकाउंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं उसके पहले ही क्या इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्लियर? ओके। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? Proposed dividend shall include the management board's dividend at the closing of the financial year। ठीक है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है या एजीएम होता है उस टाइम पे आप क्या है, प्रपोज डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अनाउंसमेंट। सो इसकी अनाउंसमेंट कौन करता है? एडवाइजरी बोर्ड अनाउंस्ड बाय द फर्म। ठीक है, और सेकंड में क्या है?
इसमें क्या है, इसमें है दैट मीन्स रिकमेंडेड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड अनाउंस बाय द मेंबर्स ऑफ द एजीएम। एक्चुअली जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके मेंबर्स के द्वारा एजीएम में इसको डिक्लेयर किया जाता है, हमारा कौन सा, प्रपोज डिविडेंड। ओके, डिक्लेरेशन टाइम, तो जो आपका इंटरिम डिविडेंड है उसको कब डिक्लेयर किया जाता है, अनटिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर, जब तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं उससे पहले ही उनको, ठीक है, यानी कि सेशन के बीच में के एजीएम से पहले ही इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उस टाइम पे आपके प्रपोज डिविडेंड को क्या किया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, रेवोकेशन विद द एग्रीमेंट ऑल द ऑनर्स इट कैन बी रिवोक, ठीक है, सभी के एग्रीमेंट, जब आपके सारे ऑनर्स का एग्रीमेंट होगा तब इसको रिवोक या कैंसिल भी किया जा सकता है, एंड इट कांट बी विड्रॉन। और जो आपका प्रपोज डिविडेंड है अगर उसको डिक्लेयर कर दिया है तो फिर उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक। ओके, उसके बाद लास्ट है डिविडेंड रेट, तो जो आपका प्रपोज डिविडेंड है, सॉरी, आपका सबसे पहले आपका कौन सा, इंटरिम डिविडेंड, जो आपका इंटरिम डिविडेंड है उसका रेट जो है वो कम रहता है, और जो प्रपोज है उसका कंपैरेटिवली क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक। तो आई होप आपको इंटरिम डिविडेंड और आपका प्रपोज डिविडेंड के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चैनल का नाम है लेट्स इम्प्रूव योर सेल्फ, यहाँ पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, एनडीए नेट से रिलेटेड, ठीक है। और कोई भी अगर आपको टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको टॉपिक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।